कौशल्या अपन पहली जन्म में मनु और शत्रुपा रही और मनु और शत्रुपा के रूप में रह करके कठिन तपस्या करी। कैसे कठिन तपस्या करे? 26,000 वर्ष तक तपस्या करे रही है मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा 26,000 वर्ष तक तपस्या करे। विचार करो, 26,000 तक तपस्या करे के बाद में भगवान प्रकट हुई ना, तब भगवान का जानता भगवान पूछी कस मनु का चाहिए इसे तो कहते प्रभु चाह तुम समान सुख एगा कैमरा वाले भैया हो एकरो मन के खींच दो बड़ देर के देखत नहीं बन अब ये मन तू मन ला देखत ठीक मोर ध्यान इकट्ठा है तो मैं अंदर बढ़ावत तो पहले एकरे मन के खींच दे भैया समझी मन के जरूरी हैगा यदि मन बाबा बैठे ना बिचारी मन समझी गाँव मतलब समझी आए तो थोड़ा खींचना जरूरी है। ये देखत बड़े देर के देखने से कैमरा वाले मन हम के काबर नहीं खींच सकते। खींची चिंता मत करो, बहुत अच्छा क्लोजअप है। अभी राम कथा सुनो। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि मनु शत्रुपा तपस्या प्रसन्न हो गए राम जी की। हे मनु का चाहिए कि तो मनु हाँ कथे कि हे प्रभु चाहूं तुम समान सुख कि मोर तपस्या के फल मोला केवल इतना देवे का कि तोर जैसन लड़का दे देवे, तोर जैसन बेटा दे देवे। तब तो वो आदमी कोनो कही जैसे मुहिल के लिए तोर असन एकांत जन लड़की वही बतावे तो मैं कहाँ खोजल जाऊँ। मैं कहूँ वही बस पता का काम है तो भगवान राम ने की मोर असन खोजल कबे तो ये दुनिया में नहीं मिली नहीं बस बता का तो तोर जैसन पुत्र चाहिए तो मोर असन पुत्र चाहिए तो ठीक है। अभी नहीं आ सको, आने वाले जन्म में जब तुम राजा दशरथ और कौशल्य बनो तब मैं आऊंगा। आज के जमाना ले अभी कलयुग के जमाना नहीं हो। एक कलयुग के जमाना में अब वो त्रेता युग के जमाना। त्रेता युग में राजा दशरथ तपस्या करी 26,000 वर्ष 26,000 वर्ष तक पाई। और कलयुग में हमारे महतारी मन एक दिन के तीजा उपास रखे ते मन ला रखे आज होते हैं निर्जला रखे ते मगा कैसे उपास नहीं से कहते पड़ोसी कहते दूध चाय बना कर रखे वो आवत हो पिए बर आहू 12 बजे ऐसे के विचार करो वो समय को उपवास 26,000 वर्ष ही में होते 26,000 वर्ष तक तपस्या करिए जो तपस्या करे बाद में भगवान का कि ए जन्म में नहीं मिलूं ऐसे के आने वाले जन्म में मिलूं ऐसे के और कहीं हम ही मन ऐसे तपस्या करते नो भगवान कभी से जन्म में मिलूं ऐसे के हमर मातारी मन तो कछोरा भीड़ के लड़े बर तैयार होते कैसे नहीं देबे ते यही करती है कि कहीं ना कहीं विवेक है। मनु और शत्रुपा के अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है और वो ज्ञान के कारण ही बुद्धि और विवेक के कारण ही मनु और शत्रुपा का तो ठीक है प्रभु आपके जैसे और सुंदर मनु शत्रुपा चल दी साकेत धाम कहाँ भगवान के चरण कमल में। आप राजा दशरथ कौशल्या बन गए इसको मनु और शत्रुपा। अब राजा दशरथ कौशल्या बन के जब मनु और शत्रुपा आए तब का हो तब पहला अवस्था निकल गई, दूसरा अवस्था निकल गई, तीसरा अवस्था निकल गई, चौथा अवस्था काला कथे गाई हो। ये चौथा अवस्था जीवन के वो अवस्था है जिला कोई आदमी अपनाना नहीं चाहता। कथे कि संसार के जम्मो फला पाके मगर जब सुनाते लेकिन जीवन एक ऐसे फले जिन कच्चा मगर जिन जवान बैठे में पूछो डोकरी डोकरा होना चाहिए तो कोनो हो कहीं नहीं कहे काबर डोकरी डोकरा होए के दुख का है हाथ गोड़ में पीड़ा भर ज्यादा देर बैठ नहीं सकते जब वो करिया करिया बाल सादा हो जाते खुद के शरीर के मांस हाड़ा छोड़े लग जाते। ऐसी स्थिति होते बुढ़ापा जिन बुढ़ापा अवस्था कोनो नहीं पाना चाहते। आज के समय जेखर जेखर बाल पाके नहीं सब डाई लगा लगा बैठी तमे कथो तोर डाई भी कितने दिन तक तोर बुढ़ापा छिपा है। एक न एक दिन तो चेहरा में झुर्री आवेज कर गई, एक न एक दिन तोर मांस और हाड़ा छोड़े ही है ना, और एक न एक दिन तोर ये जीव हा शरीर ला छोड़े तो सबसे एला अपना नहीं सकाई। लेकिन विचार करिए उतना कठिन तपस्या करे के बाद भी राजा दशरथ का भगवान राम मिली से चौथे पन्ना वो चौथे पन्ना जो चौथे पन्ना आदमी लाठी सहारा रहने लगते। अरे तो जिन लाठी सहारा चाहिए वो कैसे लेकर सब
देते तो कौन कहा देती देखो बेटी कांड हर चीज पर भगवान ने दोष देते कारण है हमर में बुद्धि की कमी नहीं आओ ते कतनो होशियार हो जा लेकिन अगर वास्तविकता ना नहीं समझ पावे वास्तविकता ना स्वीकार नहीं पावे तब तक के आप अपना बुद्धि भगवान देवे नहीं करे आप लोग होशियार नहीं माने जाए। तो स्वामी जी महाराज बताते कि राजा दशरथ जो बोला चौथे मन में बुढ़ापा अवस्था में भगवान राम की प्राप्ति और भगवान बोला स्वीकार कर अब ऐसे नहीं वो चौथे मन में वाला परिश्रम करे लगे इसका पुत्रेष्ठी यज्ञ और पुत्रेष्ठी यज्ञ करे तब जाकर के पुत्र की प्राप्ति राजा दशरथ हो और राजा दशरथ माता कौशल्या भगवान की अगोरा करत